नमस्कार 90 प्लस पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब ठीक है। एंड इस बार आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, मींस आपको आंसर्स जो हैं वो लिख कर देने पड़ेंगे, राइट। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने आपको जो सैम्पल पेपर्स हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का होगा वो आपको ऑलरेडी सबको प्रोवाइड कर दिया गया है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा, राइट। तो सेक्शन ए जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, सेक्शन बी जिसमें आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड सेक्शन सी 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इन सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन ई आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। एंड सम क्वेश्चंस आपके रीजन असर्शंस के भी होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है, वहाँ वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको लर्न करना पड़ेगा। नहीं आती है तो आपको उसको लर्न करना ही करना है, क्योंकि उसके बेस पर अगर आप टेबल की वैल्यूज़ लर्न नहीं करेंगे तो मे बी आप काफ़ी सारा लॉस उठा सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस के अराउंड, बिकॉज आप रॉन्ग वैल्यू यूज़ करेंगे देन यू विल लॉस, आपका अपना लॉस होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस वेरी ईजी हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 2 10 30, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो सिंपल 2 10 30, 10 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 1 प्लस 10 30 की वैल्यू अभी हमने बताई है आपको 1/√3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चों sin 30, ठीक है। तो sin 30 का मैं स्क्वायर लिखूँ या फिर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए sin स्क्वायर 30, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। sin स्क्वायर 30 का मीन्स हो गया sin 30 का स्क्वायर करना है। तो सेम हेयर आपको क्या करना है, 2 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2 ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, और किसी भी जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर आपको पता ही है। √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। मीन्स क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट आपका हट जाता है। तो ये आपको कितना मिलेगा 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका डिनोमिनेटर है, तो 2/√3 अपॉन 4/3 सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये कैसे किया जाए भाई, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे स्मार्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो थोड़े से पुअर हैं, कैलकुलेशन जिनका वीक है। तो देखो यहाँ पे एक फंडा है जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि जब भी ऐसे यहाँ पे लिखा है A/B डिवाइडेड बाई C/D, और आपकी मैम या आपके सर लोग आपको समझाते होंगे कि भाई डिवीज़न के साइन को हम अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो बाद वाला नंबर है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स क्या हो जाता है, नंबर उल्टा हो जाता है। ठीक वही वर्क आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे ये जो डिवीज़न वाली लाइन है ये दिस इज़ डिवीज़न, ठीक, इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो सिंपल 2/√3, ऊपर जो आपका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है ये आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये √3 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3/4। सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक √3 बचेगा हमारे पास। तो फाइनली इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, √3। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये √3 से 3 कैसे कैंसिल हो गया। तो देखो इट्स अ वेरी इजी कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो आप 2 को ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2, कोई भी नंबर है, ठीक है। एक जो इंटीजर फॉर्म है उसको अगर आपको उसको हम उसी नंबर को रूट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं, ठीक है। √3 इंटू √3, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है, इसको हमेशा याद रखना है
ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें ये स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशन आपको मिलेगी, जैसे कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हो गया, राइट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो इसको आप समझिएगा छोटी छोटी ने। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √3। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे √3 अपॉन में यहाँ पे 2 और आएगा बच्चों। ठीक है, ये जो 2 हमने ये √3/2, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, √3/2, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ़ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन आपको वैल्यू बतानी है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस 2। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसके करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, टेक अ लुक, हम पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, आपको जो गिवन क्या है, वी आर गिवन √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगेन रूट जो वैल्यू है, वैल्यू को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर लेते हैं, cos थीटा को sin थीटा के अपॉन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √3, 1/√3 हो जाना है। ठीक है, राइट। तो अगेन sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज tan थीटा, दैट गिव्स यू 1/√3, राइट। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यू नो वेरी वेल, आप कहेंगे सर tan 30 की वैल्यू होती है, राइट। कंपेयर कराएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया बच्चों, थीटा आ गया 30 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी ये ब्लेंडर बहुत करते हैं कि tan से tan उड़ा दिया और थीटा रह गया 30, ये आपको ब्लेंडर नहीं करना है, दिस इज़ अ ब्लेंडर। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, tan से tan कभी यहाँ पे कटता नहीं है, जस्ट हम कंपेयर करते हैं। ओके, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कभी भी साइन से साइन, tan से tan आपको यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, जस्ट ऑन कंपेयरिंग वी गेट द थीटा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री, सिंपल। अब इस थीटा को हम प्लेस करा देंगे जो आपको निकालना है। सो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 30 आपको रख देना है, तो 3 cos स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 30 अपॉन 3 cos 30 प्लस 2। एंड यू नो वेरी वेल, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 30 जो होता है कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है आपको वो लर्न करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, टू मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर 30, तो cos अभी आपको बताया था कि cos 30 ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको कितना मिलेगा बच्चों 3/4। ठीक है, तो ये 3 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका होना है स्क्वायर, प्लस अगेन 2 cos 30, तो cos 30 √3/2 अपॉन में कितना है बच्चों 3 इंटू cos 30 हमारे पास कितना है √3/2 प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 3/4 प्लस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये रह गया 3, राइट। अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3√3 प्लस 4/2। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ पर देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 9/4 है, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4√3/4, 3√3 प्लस 4/2, इस टाइप की फ्रैक्शंस आपको मिल गई, राइट। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो 9 प्लस 4√3 और इसकी मल्टीप्लाई हमारी 2 से हो जाएगी। ठीक है, ये 2 आपका ऊपर हो जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा, तो 4 इंटू 3√3 प्लस 4। ठीक है, अच्छा ऊपर से देखो 2 से हमने ये ब्रेक कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऊपर से अगर हम कितना कॉमन ले लें बच्चों, √3 कॉमन ले लें, तो √3 आपने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया 3√3 प्लस 4
अपॉन 3√3 + 4 और ये अपॉन में है 2, राइट। अब देखो यहाँ से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, √3/2। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। एक तो ये लेंथी प्रोसेस हो गई, ठीक है, कि आपने क्या किया, सिंपल थीटा फाइंड कर लिया और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, अब फाइनली आंसर देते हैं। एक तरीका क्या होता है कि जो आपको फाइंड करना होता है उसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन फाइनली हम उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इसका सेकंड मेथड देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, मीन्स थीटा आपको फाइंड करना ही करना है। अगेन इसके बाद वाला पोर्शन देखिए आप, इसके बाद देखो ऊपर आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos थीटा दे रखा है। तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ऊपर कॉमन आ रहा है cos थीटा, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा 3 cos थीटा + 2, राइट। अपॉन में क्या रह जाएगा हमारे पास, 3 cos थीटा + 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये ऊपर से ये वाली जो टर्म है कैंसिल आउट हो रही है, तो फाइनली आपके पास कितना रह गया, cos थीटा, एंड थीटा आप फाइंड कर चुके हैं। सो cos थीटा, और cos थीटा मीन्स क्या हो गया, cos 30, थीटा हमारे पास 30 है और cos 30 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ये जो आपको आएगा ये प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर थीटा + 2/1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको प्रूव करने को आए और उसमें साइन कॉज के साथ साथ कुछ tan या फिर cot भी आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉट को या tan को उसको ब्रेक कर लेना है साइन और कॉज में। कैसे करेंगे, एज यू नो वेरी वेल, आपके जो सर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि भाई tan थीटा जो है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ठीक जो लिखा है इसका tan का उल्टा, राइट। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट को अगर आपको ब्रेक करना है साइन कॉज में तो हम इस तरीके से करेंगे, tan को ब्रेक करना है तो हम ये इस तरीके से साइन अपॉन कॉज में ब्रेक करेंगे। तो वही हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो कॉट आपको दे रखा है अगेन, तो 2 cos स्क्वायर थीटा + 2/, हमें कॉट को ब्रेक कर लेना है, तो 1 + कॉट को ब्रेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे कॉट थीटा है तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर स्क्वायर होगा तो राइट हैंड साइड में भी बच्चों स्क्वायर लग जाएगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि कॉट स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और हम लेकर चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए एलसीएम लेना आपको अब तक आ गया होगा, इतने सारी प्रॉब्लम्स आपने की है, तो इस वाले पार्ट को हमें टच नहीं करना है, जस्ट हम सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका पार्ट एज इट ऐसे ही लिखा रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा + 2/, एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 की मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में आपके क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अपॉन वाला नंबर ऊपर चला जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये जो अपॉन में आता है, फ्रैक्शन के अपॉन में अगर कुछ होता है किस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है A/B, राइट, और यहाँ पे लिखा है C/D, ठीक है। तो अगेन फिर से, तो D आपका ऊपर चला जाएगा, B और C ये नीचे और D ऊपर, या फिर ऊपर A लिखा है A/C/D, तो D आपका चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, C अपनी जगह पर रहेगा। तो सेम वही वर्क यहाँ पर होगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा + 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, और जो क्या होता है, अब आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो वी हैव फाइनली 2 cos स्क्वायर थीटा + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अगेन फिर से cos स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा, अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है।
तो ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, तो ये भी 1 है और ये भी आइडेंटिटी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको लर्न करना है, जैसे कि एक तो पहली आइडेंटिटी ये हो गई क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। एंड सेकेंड आइडेंटिटी इज व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो दीज आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज़। इन्हीं की हेल्प से बाकी सारी चीज़ें भी हम फाइंड करते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी हेल्प से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे, अगर 10 को हम इधर ले जाएंगे तो भाई 1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स हम कहीं पर इसको भी यूज करेंगे, राइट। तो आइडेंटिटीज़ को आप एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं और करते ही हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आपको प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे बच्चों, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये मिक्स क्वेश्चन है, मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जिनका वेटेज रहेगा हार्डली 2 मार्क्स का, ठीक है। ये अभी हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते रहेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब इसमें देखो आपको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लेनी है। तो जो आपको दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉज क्यूब थीटा और अपॉन में हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस में दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अगेन यूज़ हो रही है। जो भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर चाहे वो क्यूबिक वाली हो, जैसे कि ए क्यूब प्लस वी क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है जो होती है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। सेकेंड आइडेंटिटी होती है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आपके पास होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन 2 आइडेंटिटीज़ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। सम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो सेकेंड ब्रैकेट में प्लस आएगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। प्लस वाले में क्या होता है, जो ए बी वाली टर्म है वो आपकी कैसी आएगी माइनस की आएगी, और माइनस वाले में ए बी वाली टर्म कैसी आएगी प्लस की आएगी, ठीक है। तो सिंपल बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि सिंपल ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में तो जो साइन यहाँ पर है, ठीक है, वही आ जाता है। लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में ऑल पॉजिटिव, जितनी भी टर्म्स हैं तीनों की तीनों पॉजिटिव होती हैं। एंड ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है, जो ए बी वाली टर्म है ये आपकी नेगेटिव होती है। तो अगेन यहाँ पर आप इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो साइन क्यू प्लस कॉज साइन क्यू थीटा प्लस कॉज क्यू थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉज थीटा। अच्छा, अपॉन में जो आपके चल रहा है, अपॉन में क्या है बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर की जो एक टर्म है वहाँ से हमारी कैंसिल हो रही है, ठीक है। प्लस में आपके साथ ये चल ही रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगेन अब आपके पास क्या रह गया बच्चों, सेकेंड ब्रैकेट में देखो इन टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। तो सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास रह गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाला तो है चल ही रहा है आपके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव है और सेम टर्म है, तो ये हमारी कैंसिल हो गई। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ गया बच्चों, दैट इज़ 1, जो कि इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो लास्ट में आप लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। एक दो क्वेश्चंस हम और करते हैं 2 मार्क्स वाले, ठीक है। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 1 + 1/tan स्क्वायर ए इंटू 1 + 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin 4a, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड tan cot में है, राइट हैंड साइड sin cos में है। तो इट्स बेटर कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और इसको sin cos में ब्रेक करते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + 1/tan स्क्वायर ए in the first bracket and in second bracket 1 + 1/cot स्क्वायर ए, राइट। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास ये है। अब देखो 1/tan स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है, cot स्क्वायर ए, तो सिंपल ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। इन सेकेंड ब्रैकेट व्हाट इज दिस 1/cot स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, वेरी इजी। अच्छा 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, अभी हमने 3 आइडेंटिटीज आपको बताई थी, ठीक है। उसमें क्या बताया था कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। एंड सेकेंड आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर ए, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है cosec स्क्वायर ए, राइट। तो इसको, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cosec स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई दिस इज व्हाट, ये sec स्क्वायर ए है। अगेन cosec स्क्वायर ए को आप लिख लो क्या, 1/sin स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए का मीन्स क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर ए, राइट। लेकिन आपको आंसर देना साइन में, तो हम क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर है इसको हम ब्रेक कर लेंगे किस में, साइन में। तो 1/sin स्क्वायर ए तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। cos स्क्वायर को आप लिख लो 1 - sin स्क्वायर ए, ठीक है। sin स्क्वायर ए के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin की पावर 4a। 4 कैसे हो गया, एक 2 × 2, अरे भाई एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4। सेम है, साइन स्क्वायर है बाहर बैठा है ब्रैकेट के, अंदर साइन स्क्वायर बैठा है, जब दोनों साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर भिड़ेंगे तो क्या होगा, साइन की पावर 4, राइट। तो दिस विल द राइट आंसर एंड ये हमें प्रूव करना था, सो वी हैव प्रूव्ड इट कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये राइट हैंड साइड। तो फाइनली वही एक लाइन आपको लिखना है, सो इट इज़ हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस विल द मैटर कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और फिर एक आपके लिए होमवर्क में दूंगा और आपको जवाब देना होगा कि उसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो अगेन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो हेयर आवर लेफ्ट हैंड साइड इज, तो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1, राइट। तो अब यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, cosec थीटा न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में है, इन बोथ टर्म्स वी हैव cosec थीटा, सो वी कैन टेक कॉमन cosec थीटा। तो cosec थीटा को हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो आपके पास रह गया 1/cosec थीटा माइनस 1 प्लस 1/cosec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक। तो सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमीटर दोनों के डिफरेंट है, तो अगेन इसका एलसीएम लेंगे। तो जब भी आपके पास डिनोमीटर डिफरेंट होते हैं तो सिंपल आपके लिए सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/a प्लस 1/b लिखा है, हमें एलसीएम लेना है, तो a और b मीन्स क्या हो गया, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, b की इधर a की इधर और a और b की आपस में, मीन्स क्या हो गया, आपके पास आ जाएगा b + a/ab। सिंपल आप ये करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 38 क्वेश्चंस होंगे तो टाइम कम होगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे cosec थीटा प्लस 1 की मल्टीप्लाई हियर। तो अगेन वी हैव cosec थीटा एज अ कॉमन, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बच्चों cosec थीटा प्लस 1 और प्लस ये वाली ब्रैकेट, ये देखो दोनों आपके पास ब्रैकेट में बंद कर लो,
कॉसिक थीटा माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा कॉसिक थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएंगे, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कॉसिक थीटा माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में कॉसिक थीटा प्लस 1। अगेन फिर से मैंने आपको फिर से कई बार मैं आपको रिकॉल करा चुका हूँ कि आइडेंटिटीज़ का लर्न होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज आइडेंटिटीज़ को आप ऐसे लर्न रखिएगा 24 आवर्स अपने माइंड में, जैसे कि आपको अपने डैडी का मोबाइल नंबर याद है, आपको अपना मोबाइल नंबर याद है, राइट। तो जो कभी दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़, उनको लर्न करके रखिएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगेन फिर से कॉसिक थीटा हमारे पास कॉमन है, कॉसिक थीटा ऊपर देखो बच्चों, यहाँ से 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 से 1 आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉसिक थीटा, ठीक है। अपॉन में देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड अगेन यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जो लास्ट टाइम को बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो मीन्स क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट रेड ब्रैकेट में क्लोज है इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर से कॉसिक थीटा की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी 2 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ गया बच्चों आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन फिर से ब्रेक करेंगे, अब चूंकि कॉट को हम ब्रेक करेंगे किस में, साइन कॉज में, और कॉसिक को आप लिख लीजिएगा। तो फिर से ये हो जाएगा 2 अपॉन, देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा, मेरे डॉगी का लिटिल बिट नॉइज़ आपको परेशान कर रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो 2 ये न्यूमरेटर को आपने लिख लिया कॉसिक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो गया बच्चों, अच्छा इसको अपॉन में ही मैं लिख दे रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को फिर से इसको आप लिख लो कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास फिर से क्या रह गया, 2 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो अगेन वी हैव प्रूव्ड क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो ये तरीका होता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई और सम आइडेंटिटीज़ हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ साथ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी लर्न करके रखनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक करने बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।